हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अपने प्लस टू क्लास के विषय में अपनी पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे मुद्रा के बारे में। मुद्रा के कार्य हमने पढ़े और मुद्रा के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज हम जो भारतीय मौद्रिक प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मौद्रिक प्रणाली यानी कि भारत के अंदर किस प्रकार की मौद्रिक प्रणाली पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि भारत के अंदर कागज के नोट और सिक्के ये चलन में है। तो भारत की जो मुद्रा है, हम उस मुद्रा को कागजी या प्रबंधित मुद्रा मान ये कहेंगे। तो भारत के अंदर किस प्रकार की मौद्रिक प्रणाली है? कागजी या प्रबंधित मुद्रा मान। कागजी प्रबंधित मुद्रा मान का मैंने क्या अर्थ बताया? कागज के नोट, पत्र, कागज के नोट होते हैं हमारी, और जो ये कागजी और पत्र मुद्रा है यही हमारी क्या है? प्रमाणिक मुद्रा है। प्रमाणिक मुद्रा क्या होती है? प्रमाणिक का अर्थ होता है कि एक ऐसी मुद्रा जिसके पीछे सरकार का या किसी बड़े केंद्रीय अधिकारी के आदेश होते हैं। सरकार के या केंद्रीय अधिकारी के आदेश होते तो हम उसे प्रमाणिक मुद्रा कहेंगे। तो भारत के अंदर भी जो कागज के नोट हैं, जो सिक्के हैं, उनके पीछे सरकार के आदेश होते हैं। केंद्रीय अधिकारी हमारे रिजर्व बैंक आरबीआई से ये जारी होती है। तो इसीलिए हम भारतीय मौद्रिक प्रणाली को कागजी, प्रबंधित या प्रमाणिक मुद्रा मान कहते हैं, क्योंकि उनके पीछे सरकार के और केंद्रीय अधिकारियों के आदेश होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर कागज के नोट और सिक्के ये दो चीजें मुद्रा के रूप में चलन में होती हैं। तो अब जो कागज के नोट होते हैं हमारे, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कागज के नोटों के अंदर चाहे कितनी बड़ी, अरबों में, खरबों में, करोड़ों में कितनी बड़ी भी क्यों न रकम हो, हम उसका भुगतान इसके अंदर कर सकते हैं। कोई इस चीज से इनकार नहीं करेगा कि अभी हमें कागज के नोट के अंदर ये इतनी बड़ी रकम नहीं चाहिए। तो क्योंकि कागज के नोटों के अंदर हम बड़ी से बड़ी रकम का भुगतान कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कहते हैं असीमित विधिग्राह। असीमित यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम बड़ी मात्रा में कितनी भी बड़ी सीमा के अंदर इस कागज के नोटों के अंदर रुपए का भुगतान कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे असीमित या अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। लेकिन जो हमारे सिक्के होते हैं, सिक्कों के अंदर हम बड़ी अमाउंट, अब लाखों, अरबों, करोड़ों की रकम की बात हो तो हम सिक्कों के रूप में उसको कैसे अदा करेंगे? तो सिक्कों के रूप में हम केवल छोटी रकम को ही भुगतान कर सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सीमित विधिग्राह। सीमित विधिग्राह यानी कि लिमिटेड लीगल टेंडर। तो हमारे जो सिक्के हैं वो क्या है हमारे? वो सीमित विधिग्राह है, लिमिट के अंदर लिमिटेड लीगल टेंडर है, और ये हमारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, असीमित विधिग्राह है। इनके अंदर हम बड़ी से बड़ी रकम का भुगतान कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे कागज के नोटों के बारे में और सिक्कों के बारे में। इसके अलावा एक बात और कि जो हमारे कागज के नोट होते हैं उन्हें जारी करने वाला कौन है? आरबीआई। आरबीआई हमारा जो है केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है हमारा आरबीआई, और आरबीआई हमारे कागज के नोटों को जारी करता है। लेकिन एक विशेष बात, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सभी कागज के नोटों को जारी कौन करता है? आरबीआई। लेकिन एक कागज का नोट ऐसा है जिसे आरबीआई जारी नहीं करता। वो कौन सा है? 1 रुपये का नोट। तो 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का जो नोट है उसे कौन जारी करता है? उसे भारत का वित्त मंत्रालय या हम कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 1 रुपये का जो कागज का नोट होता है उसे कौन जारी करता है? भारत सरकार। लेकिन बाकी के जितने भी कागज के नोट है उनको कौन जारी करता है? आरबीआई। इसके अलावा जो 1 रुपये का सिक्का रह गया, सिक्का, 1 रुपये का भी सिक्का और बाकी के सभी सिक्के, जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों को भी कौन जारी करती है? भारत सरकार। केवल कागज के नोट ऐसे हैं जिन्हें कौन जारी करता है? आरबीआई। कागज के नोटों में भी जो 1 रुपये का नोट है उसे कौन जारी करता है? उसे भी भारत सरकार जारी करती है। तो ये तो हुई भारत की जो कागजी या प्रबंधित मुद्रा मान है उसके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के अंदर जो नोट जारी करने की व्यवस्था है, भारत के अंदर किस प्रकार की नोट जारी करने की व्यवस्था है, किस तरीके से भारत के अंदर नोट जारी किए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि भारत के अंदर न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में जो नोट जारी करने का सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था या मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है?
इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि भारत के अंदर जितने भी नोट जारी किए जाते हैं उसके पीछे एक न्यूनतम एक मिनिमम जो है हमारा सुरक्षित कोष रखा जाता है। और उस सुरक्षित कोष के अंदर क्या होती है, दो चीजें होती हैं, कुछ मात्रा में सोना होता है और कुछ विदेशी मुद्रा। यानी कि भारत के अंदर जो नोट जारी किए जाते हैं उसके पीछे एक जो न्यूनतम हमारा सुरक्षित कोष है वो हमारा हमेशा बना रहता है। और उस कोष के अंदर दो चीजें होती है, एक सोना और दूसरा विदेशी मुद्रा। जो सोना होता है उस सोने की कीमत होती है 115 करोड़। तो 115 करोड़ के बराबर हमारा सोना हमेशा हमारे न्यूनतम सुरक्षित कोष में बना रहेगा। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है विदेशी प्रतिभूतियां या विदेशी मुद्रा, जो कि 85 करोड़ के बराबर होती है। तो 85 करोड़ की राशि के बराबर तो विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा, और सोना जो होता है वो 115 करोड़ के बराबर। तो टोटल मिलाकर कुल 185 प्लस 115 प्लस 85 200 करोड़। तो 200 करोड़ का हमारा क्या होता है, मिनिमम सुरक्षित व्यवस्था या न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था या मिनिमम रिजर्व रेशियो हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात क्या होती है कि जो भारत के अंदर मौद्रिक प्रणाली है वो कैसी है, वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय, यहाँ पर लिखती हूं मैं अपरिवर्तनीय, यानी कि इनकन्वर्टिबल। अपरिवर्तनीय यानी कि क्या है, ये इनकन्वर्टिबल है। इनकन्वर्टिबल यानी कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं है। अपरिवर्तनीय का अर्थ क्या है कि जो भारत के अंदर करेंसी जारी की जाती है, जो कागज के नोट जारी होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी कागज के नोटों को हम क्या करें, हम सोने के अंदर उसको बदल सके, कन्वर्ट कर सके, परिवर्तन कर सके। तो ये यहाँ पर इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भारत की मुद्रा कैसी है, अपरिवर्तनीय है। तो ये इसकी विशेषता है, कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। इनकन्वर्टिबल है और भारतीय मुद्रा एक साख मुद्रा है। तो हमने पढ़ा कागजी मुद्रामान के बारे में, नोट जारी करने की व्यवस्था के बारे में। अब भारत में मुद्रा की पूर्ति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में मुद्रा की पूर्ति क्या है, एक स्टॉक धारणा है। स्टॉक धारणा के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं पहले, यानी कि जिसे हम एक टाइम ऑफ पॉइंट के ऊपर मेजर कर सके, जिसे हम एक टाइम ऑफ पॉइंट के ऊपर ये देख सके कि भाई कितनी है। तो हम भारत के अंदर लोगों के पास, जनता के पास कितनी मुद्रा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो भारत की मुद्रा क्या है, स्टॉक धारणा। भारत की इस मुद्रा की पूर्ति करता कौन है, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का उत्पादक या इसको पूर्ति करने वाले कौन है, वो दो चीजें हैं हमारी, एक तो भारत की सरकार और दूसरी बैंकिंग प्रणाली। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, हमारे नोट छापता है, नोट जारी करता है। तो सरकार के द्वारा, सरकार के आदेशों से आरबीआई नोट जारी करता है। तो भारत के अंदर मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक धारणा है, जिसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर कर सकते हैं। और भारत के अंदर जो मुद्रा की पूर्ति करने वाली है वो सरकार और हमारी बैंकिंग प्रणाली है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी होगा। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भारत की मुद्रा की पूर्ति के जो मेजरमेंट है, मापक जो है, उनके बारे में, और एक आदर्श पूर्ति क्या होती है उसके बारे में। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भारतीय मौद्रिक प्रणाली के बारे में, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे कि हमारी कागजी प्रबंधित मुद्रामान है, प्रमाणिक है। ये हमारी प्रमाणिक का अर्थ होता है जिसके पीछे सरकार का या किसी केंद्रीय अधिकारी का आदेश होता है। और जो भारत की मौद्रिक प्रणाली है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक कागज के नोट और दूसरे सिक्के। जो कागज के नोट हमारे हैं वो असीमित विधिग्राह हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, क्योंकि इनके अंदर हम बड़ी से बड़ी अमाउंट को भी पे कर सकते हैं। जबकि सिक्के हमारे सीमित विधिग्राह होते हैं, इसके अंदर हम छोटी अमाउंट का ही भुगतान करते हैं। एक विशेष बात यहाँ पर कि जो कागज के नोट होते हैं उन्हें हमारा आरबीआई केंद्रीय बैंक जारी करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का कागज का नोट एक ऐसा नोट है जिसे भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा जितने सिक्के बचे उन्हें भी भारत सरकार जारी करती है। तो जो कागज के नोट हैं उन्हें जारी करने वाला आरबीआई है। और भारत की जो हमारी व्यवस्था है नोट जारी करने की, वो है न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था, जिसके अंदर सोना होता है कुछ मात्रा में 115 करोड़ के बराबर, और विदेशी मुद्रा होती है 85 करोड़ के बारे में। कुल मिलाकर 200 करोड़ का हमारा ये न्यूनतम सुरक्षित कोष है, जिसके अंदर 200 करोड़ का हमारा सोना और विदेशी मुद्रा दोनों मिलकर होती है। और दूसरा, ये एक साख मुद्रा है, ये अपरिवर्तनीय है, इनकन्वर्टिबल है। हम अपनी पूरे सभी कागजी नोटों को सोने के अंदर बदलने के लिए बाध्य नहीं है, इनकन्वर्टिबल है ये। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।